भीतर का स्वाद भी झूठा हो सकता है। इसीलिए लाओस से कहता है कि सहज स्व का आलिंगन करना, भीतर का स्वाद भी झूठा हो सकता है। आप किसी महावीर के प्रभाव में आ गए, और महावीर जैसे व्यक्तियों का प्रभाव तो है ही, उनसे प्रभावित हो जाना जरा भी कठिन नहीं है, उनसे प्रभावित न होना ही कठिन। फिर उनका आनंद और उनका संगीत और उनकी सुगंध उस सब में डूब गए। फिर उनके शब्द वो पकड़ लिए, फिर उन शब्दों को पकड़ के आप भीतर गए। आपको भी वही स्वाद आ सकता है, लेकिन वो स्वाद सच्चा नहीं होगा। वो स्वाद काफी का ही स्वाद है, वो सीख लिया है आप, वो शब्द आपके भीतर गूंज गए, वो महावीर की प्रतिमा आप में प्रतिष्ठित हो गई, महावीर का भाव आपको पकड़ गया है। आप उसी सम्मोहन में जी लेंगे, लेकिन वो अनुभव आत्मा अनुभव नहीं है। महावीर भी कहते हैं कि वो अनुभव आत्मा अनुभव नहीं है। महावीर ने अपने शिष्यों से कहा है कि जब तक तुम मुझे न छोड़ दो, तब तक तुम स्वयं को न पा सकोगे। मुझे छोड़ने का क्या अर्थ है? महावीर का अर्थ है कि मेरे शब्द तुम्हारे लिए प्रेरणा तो बने, लेकिन तुम्हारे लिए दृष्टि ना बन जाए। मेरे शब्द तुम्हारी प्यास तो जगाएं, लेकिन मेरे शब्द तुम्हारे लिए जल ना बन जाएं। इस फर्क को ठीक से समझ लेना जरूरी है। मेरे शब्द तुम्हारे लिए प्यास तो जगाएं, लेकिन मेरे शब्द तुम्हारे लिए जल ना बन जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे शब्दों का ही जल लेकर तुम तृप्त हो जाओ, तो तुम अपने जल से वंचित ही रह जाओगे। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रभावित होने का भी मूल्य है, और अप्रभावित बने रहने का भी मूल्य है। प्यास जगने के लिए तत्परता भी चाहिए, और शब्द पकड़ न जाएं, शब्द बोझ न बन जाएं, इसकी जागरूकता भी चाहिए। लाओस से कहता है सजग, सहज अपनी आत्मा का आलिंगन करो, अपनी स्वार्थपरता त्यागो, अपनी वासनाओं को छीन करो। यहां स्वार्थपरता का क्या अर्थ होगा? यहां वही अर्थ नहीं है जो आमतौर से हम सेल्फिशनेस का लेते हैं, क्योंकि उन चीजों को तो वो पहले ही छोड़ने को कह चुका, जब बुद्धिमत्ता छोड़ने को कह चुका, और जब उपयोगिता छोड़ने को कह चुका, तो स्वार्थपरता का अब वही अर्थ नहीं है जो हम लेते हैं। यहां स्वार्थपरता का गहरा अर्थ है। हमारी स्वार्थपरता तो उपयोगिता में ही छूट गई। वो जो यूटिलिटेरियन हर चीज में उपयोग देखने की दृष्टि थी, वो छूट गई, तो हमारी स्वार्थपरता छूट गई। यहां सेल्फिशनेस का क्या अर्थ है? अगर हम यहां ठीक से समझें तो यहां अर्थ है सेल्फ सेंटर्डनेस, स्वकेंद्रितता। स्वार्थपरता अर्थात स्वकेंद्रितता। साधारण आदमी के जीवन की पीड़ा यही है कि वो हमेशा स्वार्थ से जीता है। अगर वो प्रेम भी करता है किसी को, तो उसका कोई मतलब होता है, उसका मतलब ही उसके जीवन को नष्ट कर देता है। हम सब मतलबी हैं, और हमारे मतलब के बड़े सूक्ष्म रास्ते। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन एक नगर के धनपति के द्वार पर दस्तक दे रहा। धनपति बाहर आया, मुल्ला ने कहा एक आदमी बड़ी तकलीफ में, ऋण से दबा जा रहा है, मरा जा रहा है, कुछ सहायता करो। उस आदमी ने 1 रुपया निकाल के नसरुद्दीन को दिया और कहा कि अच्छे ख्याल हैं, नेक इरादे हैं, जरूर उसकी सहायता करो। मुल्ला जब सीढ़ियों उतर रहा था, तब उस अमीर ने कहा कि 1 मिनट, क्या मैं पूछ सकता हूं वो कौन आदमी है जो ऋण से दबा जा रहा? मुल्ला ने कहा मैं ही। 15 दिन बाद मुल्ला ने फिर उसी आदमी के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने मुल्ला को बड़े गौर से देखा और व्यंग किया कि मालूम होता है फिर कोई आदमी ऋण से दबा जा रहा है। मुल्ला ने कहा कि बिल्कुल ठीक समझे आप,
बहुत गरीब आदमी है। उस आदमी ने कहा। मुल्ला ने कहा बिल्कुल ठीक समझे आप। उसने कहा मैं समझता हूं कि वो ऋण से दबे हुए आदमी तुम ही हो। मुल्ला ने कहा आप बिल्कुल गलत समझे, इस बार वो आदमी मैं नहीं हूं। उस आदमी ने कहा कि मैं खुश हुआ ये बात सुन के। उसने 2 रुपए मुल्ला को भेंट किए और जब मुल्ला फिर सीढ़ियों उतर रहा था तब उसने कहा क्या मैं पूछ सकता हूं कि पिछली बार तो मैं समझ गया कि तुम्हारी उदारता की प्रेरणा कहां से निकली थी, इस बार तुम्हारी इतनी उदारता और इतनी दया और इतनी सेवा का क्या कारण है? मुल्ला ने कहा इस बार ऋणदाता मैं हूं, ऋणी कोई और है, गरीब, ऋणदाता मैं हूं और वो बिल्कुल चुका नहीं पा रहा पैसे, उसके लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूं। आप समझे? पहली दफा मैं था ऋणी, दबा जा रहा था ऋण में किसी के पैसे चुकाने थे, इसलिए मांगने आया था। इस बार मैं ऋणदाता हूं, कोई और ऋण से दबा जा रहा है, उसको मेरे पैसे चुकाने और चुका नहीं पा रहा, उसके लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूं। अगर आदमी की हम सेवाओं के भीतर भी प्रवेश करें तो हम स्वार्थ पाएंगे। हम जैसे जीते हैं वो स्वार्थ है। लेकिन एक आदमी बाजार, संसार, गृहस्थी सब छोड़ के हट गया, जंगल में खड़ा है एक वृक्ष के नीचे। उसका क्या स्वार्थ है? उसका क्या स्वार्थ है? उसकी तो कोई सेल्फिशनेस नहीं है, वो तो हट ही गया संसार से। लाओस से उसके लिए कह रहा है ये सूत्र कि जो आत्मा को खोजने गया है वो भी मैं अपने को खोज लूं, मैं अपने को पालूं, मेरा मोक्ष हो जाए, मैं आनंद को उपलब्ध हो जाऊं, मेरे जीवन में दुख न रह जाए, ये भी सेल्फ सेंटर्डनेस है, ये भी स्वार्थ है। ये पारलौकिक स्वार्थ होगा, लेकिन ये स्वार्थ नहीं है ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये आदमी भी स्वार्थी है, ये आदमी भी अपनी ही फिक्र में लगा है। लाओस से कहता है इसको भी छोड़ दो, क्योंकि ये भी स्वयं को जानने में बाधा है। क्यों बाधा है? अगर स्वयं के जानने में भी मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है, अगर मुझे लगता है स्वयं को जान के मैं आनंद को पालूंगा, तो मेरी उत्सुकता स्वयं को जानने में नहीं, आनंद को पाने में। एक बात, अगर आनंद मुझे स्वयं को बिना जाने मिल जाए तो मैं इस उपद्रव में कभी नहीं पड़ूंगा। या कोई अगर मुझसे यह कह दे कि स्वयं को तो तुम जान लोगे लेकिन आनंद नहीं पा सकोगे स्वयं को जानने से। सुनो है मैंने, जुन्नून एक सूफी फकीर अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु ने पूछा कि तुम किस लिए आए हो? एक प्रश्न में ठीक ठीक मुझे कह दो, ज्यादा बातचीत मैं पसंद नहीं करता हूं, तुम एक ही प्रश्न में अपनी सारी जिज्ञासा मुझे कह दो। जुन्नून रात भर सोचता रहा। सुबह गुरु ने बुलाया। जुन्नून ने कहा कि मैं अपने को जानना चाहता हूं। जुन्नून के गुरु ने कहा अगर अपने को जानना अत्यंत कष्टपूर्ण हो और अपने को जान के अगर तुम दुख में पड़ जाओ तो भी तुम अपने निर्णय पर दृढ़ हो। जुन्नून ने कहा मैं तो आनंद पाने के लिए स्वयं को जानना चाहता हूं। तो उसके गुरु ने कहा तुम फिर से सोच के आओ, तब तुम कहो कि मैं आनंद पाना चाहता हूं, स्वयं को जानना चाहता हूं, ये क्यों कहते हो? तुम्हारा लक्ष्य अगर आनंद को पाना है और अगर आनंद बिना स्वयं को जाने मिल सकता हो तो स्वयं को जानने से तुम्हें क्या प्रयोजन है? नीत्शे ने तो यहां तक कहा है कि लोग धर्मों के चक्कर में इसलिए पड़े हैं कि उनको ख्याल है कि धर्म से आनंद मिल जाएगा। न परमात्मा से किसी को मतलब, न आत्मा से किसी को मतलब, न सत्य से किसी को मतलब है।
अगर लोगों को पता चल जाए कि परमात्मा और आनंद का कोई लेना देना नहीं है, तो संसारी और धार्मिक आदमियों में फर्क खोजना मुश्किल हो जाए। जिस तरफ संसारी दौड़ रहे हैं उसी तरफ धार्मिक भी दौड़ने लगे। अभी अगर वो विपरीत दौड़ते दिखाई पड़ते हैं तो दिशाओं में फर्क हो, लक्ष्यों में फर्क नहीं है। आनंद सांसारिक सोचता है इससे आनंद मिलेगा। एक आदमी धन इकट्ठा कर रहा है क्योंकि सोचता है धन इकट्ठा करने से आनंद मिलेगा। एक आदमी प्रार्थना कर रहा है क्योंकि सोचता है प्रार्थना करने से आनंद मिलेगा। ये दोनों आदमी कितने ही उल्टे खड़े दिखाई पड़े, ये उल्टे नहीं, ये विपरीत नहीं, इन दोनों की बुद्धि बिल्कुल एक सी है और इनकी यात्रा में जरा भी फर्क नहीं। लाओस से कहता है स्वार्थपरता छोड़ो। अगर तुम स्वयं को जानना चाहते हो और सरल सहज स्व का अनुभव करना चाहते हो तो इस स्वयं को जानने में कोई आकांक्षा ना हो कि मैं ये पालूंगा, कि मैं ये पालूंगा, कि मैं ये पालूंगा। इसमें पाने का कोई ख्याल ना हो, इसमें तुम्हारा निजी कोई हित का ख्याल ना हो। ये बड़ा कठिन है। हमारे स्वार्थ को संसार से हटा के मोक्ष पे लगाना कठिन नहीं है। हमारे लोभ को धन से हटा के धर्म पे लगाना जरा भी कठिन नहीं है, सरल है। बल्कि सच तो यह है कि जितना बड़ा लोभी हो उतने जल्दी धार्मिक हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी उसे समझाया जा सकता है कि तुम क्या ठीकरे इकट्ठे कर रहे हो सोने चांदी के, जब मरोगे तो ये काम न पड़ेंगे। अगर असली संपदा चाहिए तो दान करो जो मरने के बाद भी काम पड़ेगी। अगर आप छोटे मोटे लोभी हैं तो आप कहेंगे चलेगा, मरने तक भी हम तृप्त हैं, मरने के बाद का देखेंगे। अगर आप बड़े लोभी हैं और ग्रीड बड़ी भयंकर है तो आप जरूर हिसाब में लगाएंगे कि मरने के बाद अगर ये काम नहीं पड़ते तो इनमें से कुछ को उन सिक्कों में बदल लो जो मरने के बाद काम पड़ते हैं, दान कर दो। बड़े लोभी बड़े जल्दी धार्मिक हो जाते हैं, कंजूस बड़े जल्दी धार्मिक हो जाते हैं। इससे उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनके लोभ को एक नया आयाम और मिल जाता है और विस्तार हो जाता है। लेकिन धर्म के जगत में वे ही प्रवेश करते हैं जिनका कोई भी लोभ नहीं है, जिनको इतना भी लोभ नहीं है कि आनंद भी मिलेगा, कि मोक्ष मिलेगा, कि स्वर्ग मिलेगा। लाओस से कहता है स्वार्थपरता छोड़ो। यहां स्वार्थपरता उस दूसरे तल की है, क्योंकि आत्मज्ञान के साथ इसकी बात की जा रही। यह भी मत सोचो कि तुम्हें आनंद मिलेगा, कौन जानता है, मिले ना मिले। कौन कह सकता है क्या मिलेगा? कोई पक्का नहीं है, कोई आश्वासन नहीं दे सकता, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तुम सिर्फ इसलिए जानने चलो कि तुम हो, और अपने को न जानना बड़ी एब्सर्डिटी है, बड़ी बेहूदगी है। मैं हूं और मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। सिर्फ इसीलिए तुम जानने चलो कि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम कौन हो और तुम हो। इसमें कोई और स्वार्थ मत जोड़ो। इसमें यह मत कहो कि जान लूंगा तो आनंद मिलेगा, जान लूंगा तो अमरत्व मिल जाएगा, जान लूंगा तो फिर कोई दुख न रह जाएगा, जान लूंगा तो मोक्ष की परम शांति मिलेगी, जान लूंगा तो निर्वाण मिल जाएगा। न जानने के साथ कुछ मिलने को मत जोड़ो, क्योंकि जो मिलने को जोड़ रहा है वो जान ही न पाएगा। क्योंकि जिसकी अभी आकांक्षा कुछ पाने की लगी है वो अभी अपने से बाहर ही घूमेगा, भीतर नहीं आ सकता। भीतर तो वही आता है जिसकी कोई आकांक्षा नहीं रह गई। श्री लाओस से कहता है स्वार्थपरता त्यागो, अपनी वासनाओं को छीन करो। निश्चित ही ये वासनाएं आध्यात्मिक आदमी की वासनाएं हैं। सांसारिक आदमी की वासनाएं तो समाप्त हो गई पहले सूत्रों में। ये आध्यात्मिक आदमी की वासनाएं, स्पिरिचुअल डिजायर्स, आध्यात्मिक वासनाएं, ये शब्द उल्टा मालूम पड़ेगा, कंट्राडिक्टरी मालूम पड़ेगा, क्योंकि हम कभी सोचते नहीं कि आध्यात्मिक वासना भी होती है, आध्यात्मिक वासना भी होती है। और जब तक आध्यात्मिक वासना है तब तक अध्यात्म का कोई जन्म नहीं होता है। जिनको हम सन्यासी कहते हैं उनमें अधिक लोग
सांसारिक वासना छोड़ देते हैं, आध्यात्मिक वासना पकड़ लेते हैं। वास्तविक सन्यासी वही है जिसकी कोई वासना नहीं है, न सांसारिक न आध्यात्मिक।